पवार की राहुल गांधी से मुलाकात अडानी पर बन गई बात। विपक्षी एकता की कोशिश में हर दल से बात करेंगे पवार। बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्षी मोर्चा 2024 के लिए जरूरी। विपक्षी नेताओं के साथ बैठक कर नीतीश कुमार पटना लौटे तो विपक्ष के सबसे बड़े दिग्गज नेता शरद पवार मुंबई से दिल्ली आ गए। पवार के पिछले दिनों आए बयानों ने विपक्षी एकता की धज्जियां उड़ा दी थी। उनके बयान सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचा रहे थे, विपक्षी दावों की हवा निकाल रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर पूरे देश में अभियान की शुरुआत की, लेकिन अभियान की शुरुआत में ही पवार ने उसकी हवा निकाल दी। पवार के तेवर परेशान करने वाले थे, लेकिन 2 दिन से पवार बदले बदले दिख रहे हैं। अब वो एक बार फिर विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। पवार दिल्ली पहुंचे और खड़गे और राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सभी ने एकजुट होकर बीजेपी का सामना करने की बात कही है। शरद पवार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बात होनी चाहिए। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से भी बात होनी चाहिए। हमें उनके पास जाकर बात करनी चाहिए। हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए सबको साथ लेकर आगे चलेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें खुशी है कि शरद पवार सीधे मुंबई से यहां पहुंचे हैं और हमारा मार्गदर्शन किया है। पवार से मुलाकात करने से एक दिन पहले ही मैंने और राहुल गांधी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से बातचीत की थी कि देश में विपक्ष को एकजुट रखना चाहिए। आज देश में जिस तरह घटनाएं घट रही हैं, ऐसे में देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, महंगाई जैसे मुद्दों के लिए हमें एक होकर लड़ने की जरूरत है और इसके लिए हम तैयार हैं। हम एक एक कर सबसे बात करेंगे और एक होकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हमारी सोच भी वही है जो खड़गे ने अभी आपको बताया, लेकिन सिर्फ मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। इस दिशा में प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। यह तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे अन्य जरूरी विपक्षी दलों से बात की जाएगी। उन्हें भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। पवार ने साफ कर दिया है कि विपक्षी मोर्चा बनाया जाएगा तो उसमें किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सभी को इस मोर्चे में शामिल होने का न्योता दिया जाएगा और कांग्रेस या किसी भी दल को इसका नेतृत्व करने की जिद छोड़नी होगी। वैसे भी मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही साफ कर चुके हैं कि विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस पीएम पद से दावा हटाने को तैयार है। पहले मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता तैयार हो, चुनाव में विपक्ष मजबूती से उतरे और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दे। इसके बाद नई सरकार में कौन नेतृत्व करे ये मिल बैठकर फैसला कर लिया जाएगा और पवार के साथ मुलाकात इसी ओर जाते दिख रही है। वैसे पवार के साथ मुलाकात अडानी मामले को लेकर भी जरूर दिख रही थी, क्योंकि पवार के जो बयान आ रहे थे उससे कांग्रेस को सबसे ज्यादा परेशानी दिख रही थी, क्योंकि अडानी का मामला सबसे ज्यादा जोर शोर से राहुल गांधी ने उठा रखा है और पवार उसी मामले की हवा निकालने में लगे हुए थे। उन्होंने तो अडानी की तारीफ तक कर दी थी, लेकिन अब पवार के तेवर बदल चुके हैं। पवार साफ कर चुके हैं कि वे विपक्षी एकता के लिए काम करेंगे और जो भी विपक्षी दल तय करेंगे एनसीपी उसे स्वीकार करेगी। अडानी मामले में पहले जेपीसी की जांच को बेकार बताने वाले पवार अब जेपीसी जरूरी बताने लगे हैं। पवार की मुलाकात से पहले खड़गे और राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद नीतीश और राहुल ने मीडिया से बातचीत की। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी विपक्षी एकता पर बात हुई है, ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश है, हमारी सकारात्मक बातचीत हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी की बहुत अच्छी पहल है, अपोजिशन को एक करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, देश पर आक्रमण के खिलाफ लड़ेंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि खड़गे ने विपक्षी दलों से बातचीत करने का जिम्मा नीतीश से अपने कंधे पर लेने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।